इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस स्मॉल एम कैपिटल एम आर प्लेस्ड कैपिटल एम ग्रेटर देन स्मॉल एम, ऑब्वियसली बड़ा मास है छोटा मास है, आर प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस, इसका कोई फ्रिक्शनलेस टेबल, इसका कोई फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे। ए मासलेस स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज अटैच्ड विथ लोअर ब्लॉक। यहाँ पे एक मासलेस स्प्रिंग है, इसके साथ कनेक्टेड है, कैपिटल एम के साथ ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के। इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, इसको हमने थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया एंड रिलीज किया, देन क्या होगा, ओके म्यू दिया है, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन ऑब्वियसली डायग्राम में पता चल रहा है। देन द टाइम पीरियड कितना होगा, ये सब कितना होगा, ओके पहले एक एक करके सारा वैल्यू निकालते हैं। टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई के रूट ओवर, एम बाई के का रूट ओवर, लेकिन यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे एम इज़ द टोटल मास कितना, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई के का रूट ओवर, तो इसीलिए पहला वाला आंसर तो होगा। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज ए इक्वल टू दिस, ओके एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये तो नाउ ये ना ये टोटल ये एक ही मास की तरह हम इसको कंसीडर करेंगे, मतलब इसको से अलग अलग मास नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा एक साथ डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको एक ही सिंगल मास कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए दिस एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये तो स्प्रिंग फोर्स होगा ना, दिस इक्वल टू एम इंटू ए, एम मास कितना होगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, तो ए हो जाएगा माइनस के एक्स बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, मतलब उसका अगर देखेंगे ये माइनस इसीलिए क्योंकि उस उल्टा हो रहा है, जिस तरफ इस तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ होगा एक्सेलरेशन, इसलिए माइनस हो रहा है, लेकिन इसका वैल्यू तो होगा के एक्स बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ये हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक इज म्यू एम म्यू एक्स बाई एम प्लस एम, ओके मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक में कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। अब निकालते हैं अपर ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वो थोड़ा निकालते हैं ना। अपर ब्लॉक में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो हम देखेंगे, इसको थोड़ा हटा दो, ओके ये रहने दे, ये हो जाएगा ना। फ्रिक्शनल यहाँ पे पहले तो अपर ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो, मतलब ये स्मॉल एम में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो हमको निकालना है। ना यहाँ पे ये जो दो मास इधर जाएंगे, मतलब एक्स इधर जाएंगे, ये दोनों मास राइट की तरफ जा रहे हैं, सपोज हमने राइट की तरफ इसको मूव किया, इसका मतलब ये स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही ये स्मॉल एम कैपिटल एम के साथ राइट की तरफ जा रहा है। अगर ये वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो ये क्या होता ना, कैपिटल एम आगे चले जाता लेकिन स्मॉल एम पीछे रह जाता, ठीक है। नाउ यहाँ पे तो स्मॉल एम के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो हमको देखना है। स्मॉल एम के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। नाउ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच ओपोजेस द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच ओपोजेस द रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव मोशन को ओपोज करने के बोलते हैं फ्रिक्शन ना। अगर ये दोनों इधर जा रहे हैं तो हमको देखना है ये एम के ऊपर, स्मॉल एम के ऊपर कैपिटल एम की वजह से किस तरह फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, किस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो हमको देखना है ना। यहाँ पे अगर ये राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, देन ये स्मॉल एम के ऊपर कैसे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स ना, इसको जानेंगे कैसे, इसको हम ऐसे देखेंगे। हम इसको ऐसे मानते हैं कि सपोज ये जो है, जो स्मॉल एम है, जो कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम आगे चला गया, मतलब ये दोनों के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कैपिटल एम क्या होना, कैपिटल एम आगे चला गया। अगर कैपिटल एम आगे चला गया इसका मतलब स्मॉल एम तो पीछे रह गया, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा ना, मतलब स्मॉल एम का अगर कैपिटल एम आगे जा रहे हैं तो स्मॉल एम का रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम किस तरह होगा, पीछे होगा। स्मॉल एम का रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम पीछे की तरफ होगा। नाउ फ्रिक्शन क्या करेगा ना, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, मतलब फ्रिक्शन लगेगा राइट की तरफ, ओके। एंड आज स्मॉल एम एंड कैपिटल एम दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए क्योंकि वो एक साथ मूव कर रहे हैं, इसीलिए ये स्मॉल एम के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एम इंटू ए, स्मॉल एम इंटू ए। नाउ स्मॉल एम इंटू ए का वैल्यू कितना, के एक्स बाई
एम प्लस एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑप्शन में लिखा है म्यू एक्स लिखा है, जो कि नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे निकालना पड़ेगा आंसर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इफ ही डज नॉट स्लीप इज म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बाई के। ओके, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक ये पूछा है। अपर ब्लॉक का मैक्सिमम, एक मिनट, एम्पलीट्यूड कितना होगा वो हमको पूछा है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इफ यू डज नॉट स्लिप। ओके, सपोज ये वाला यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। सपोज ये जो सिस्टम ये जो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस सिस्टम, ये मैक्सिमम यहाँ तक आया है, तो ये होगा उसका एम्पलीट्यूड, यहाँ तक आया है। नाउ इस केस में इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, माइनस के एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इक्वल टू हो गया ए, तो एफ इक्वल टू माइनस के ए, मतलब ये सिस्टम के ऊपर फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू माइनस के ए, एंड इस पॉइंट पे इस तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू के इंटू ए, ये हो जाएगा नेट फोर्स। नाउ दिस नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, दिस नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे हम किसका, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक, तो अपर ब्लॉक का हम निकाल रहे हैं, अपर ब्लॉक का हम निकाल रहे हैं, ये जो कितना होगा, तो दिस के ए जो टोटल ये हो गया उसके लिए हम निकालेंगे। ओके, दिस इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए। लेकिन ये जो नेट फोर्स लग रहा है, ये दोनों के ऊपर लग रहा है, ये जो नेट फोर्स लग रहा है दोनों के ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल मास होगा ये सिर्फ स्मॉल एम नहीं होगा, टोटल मास होगा हमारा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा सिंपली के ए बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन एट दी एक्सट्रीम पॉइंट पे ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है दी फोर्स, ऑन दी हमको पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक का एम्पलीट्यूड कितना होगा वो हमको निकालना है ना। अपर ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, अपर ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है, अपर ब्लॉक के ऊपर स्मॉल एफ इक्वल टू एम ए, एम इंटू ए कितना है यहाँ पे, ए हो जाएगा के ए बाई एम प्लस एम, एंड ये जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है ये लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे ये है, एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो हमको पूछा क्या है यहाँ पे, हमको पूछा है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना होगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू ये तो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ ये फ्रिक्शनल फोर्स एट द लास्ट पॉइंट। नाउ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होगा उसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल इन द सिस्टम और द अपर ब्लॉक, क्योंकि ये जो फोर्स हो गया ये एम के ए बाई एम प्लस एम, ये हो गया मैक्सिमम फोर्स, तो दिस मैक्सिमम फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन मतलब ये होगा, एक मिनट, स्मॉल एम के ए बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दिस विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन किसका, हम किसका निकाल रहे हैं, दिस फोर्स, ये अपर ब्लॉक का है तो म्यू इंटू एम जी, मतलब स्मॉल एम इंटू जी। तो इसमें से ए का वैल्यू आएगा, ये तो स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा म्यू जी एम प्लस एम बाई के, तो जो कि है, हाँ ये दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर भी होगा। ठीक है, नाउ लास्ट वाला, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स
मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी. नाउ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ये ब्लॉक के ऊपर देखा जाएगा तो अगर स्मॉल एफ जो है अपर ब्लॉक है, अपर ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? अपर ब्लॉक में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू इंटू एम जी. क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है जो मैक्सिमम एफ मैक्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, एंड एन जो है नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी अपर ब्लॉक बाय द बिलो ब्लॉक, मतलब अपर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बाय द बिलो ब्लॉक. एंड अपर ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा एम इंटू जी, स्मॉल एम इंटू जी. ओनली ये सिर्फ अपर ब्लॉक का मास होगा इंटू जी. तो यही होगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी अपर ब्लॉक ऑफ दी अपर ब्लॉक. लेकिन यहाँ पे ऐसे m प्लस एम में जी दिया है तो ये वाला नहीं होगा. तो इसलिए हमारा कौन कौन सा आंसर सही हुआ? ए बी सी एंड डी. ए बी डी नहीं है, सॉरी ए बी एंड डी, ए बी डी, ये वाला आंसर सही होगा. ये वाला ही थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था. अप्रैल 3 वाले में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आया था, इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके नेक्स्ट. लेकिन ये क्वेश्चन से बहुत सारा कॉन्सेप्ट, ये स्प्रिंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है.